हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी, राधे राधे। स्वागत है मेरा आपके एक और नए ब्लॉग में। मैं लेके आई हूँ अपनी गली का पूरा नज़ारा, क्योंकि हमारे साइड में अंकल जिनका मकान बन रहा है, ये देखिए मेरी छत से दिख रहा है आपको। और लेंटर डल रहा है तो थोड़ी आवाज़ सी रहती है, इसलिए मैं 2 दिन बाद अपना ब्लॉग्स डाल रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस वजह से। देन इसके बाद मैं नहा धो के मंदिर में पहुँच जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ। पूजा पाठ करके नाश्ता वास्ता करके सुबह में थोड़ा जल्दी से फिर मैं अपने छत पे आ जाती हूँ, और जितने भी मेरे कपड़े थे फिर मैं अब थोड़े हाथ से थोड़े मशीन में अपने सारे कपड़े धुलाई करती हूँ। देन इसके बाद में आज मुझे भी एक बड़ा काम करना है, जिसके चलते मैं सुबह सुबह अपना सारा काम जल्दी कर देती हूँ। मैं आप सबको ये पिजन इसलिए दिखा रही हूँ सामने छत पे। आंटी ने भी आज अपने गेहूँ साफ करे हैं, तो सारे की सारे जितने पिजन्स होते हैं ना, वो गेहूँ को देख के छत पे आ जाते हैं, और बैठे हुए भी इतने सुंदर लगते हैं, और उड़ते हैं तो अलग ही नज़ारा होता है। देन इसके बाद अपने कपड़े धुलाई करके मैं बारी बारी से सुखाने लग जाती हूँ। कभी कभी तो कपड़े इतने हो जाते हैं और कभी कभी तो दिखते ही नहीं है। और इन दोनों बच्चों की छुट्टी भी है, तो मैंने इनकी ड्रेस वगैरह भी कुछ हाथ से धोए थे, क्योंकि ड्रेसेस कपड़ों में धो दो, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जिसके चलते गर्म कपड़े भी होते हैं तो ड्रेसेस पे फिर रुए लग जाते हैं। देन इसके बाद में मैं पहुंच जाती हूँ नीचे। जिसकी बात मैं कर रही थी, एक और बड़ा काम करूँगी, ये वही है। मैंने पूरे अपने गेहूँ निकाले नीचे से। आज इस बारी मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने अपनी टंकी नीचे रख दी है, जिसके चलते मुझे नीचे से गेहूं ऊपर लाने पड़ते हैं। थोड़ी परेशानी होती है उनको भर के ऊपर लाने में। पिछली साल तो मैंने अपने ऊपर छत पे ही अपनी टंकी रखी हुई थी, तो उसी में से मैं अपने यहीं से ही निकालती थी और धुलाई कर देती थी। इसके साथ साथ में मैं अपने थोड़े कपड़े भी धुलाई कर रही होती हूँ, जो सूख जाते हैं उन्हें उठा के रख देती हूँ, क्योंकि गेहूँ साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। कपड़े तो पहले धुलाई कर ही दिए हैं, अब जो सूख जाते हैं उन्हें रखती भी जाती हूँ, और अपने गेहूँ भी साफ कर देती हूँ, ताकि प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर धूप आ जाए। मैं गेहूँ तो धुलाई नहीं करती, इस बारी हम एमपी के गेहूँ लाए थे, बट लेकिन क्या करें, नीचे सर्दी है और थोड़ी ठंडक है, शायद उसकी वजह से मेरे पूरे गेहूँ में सुरसुरी हो चुकी हैं, जिसके कारण मुझे अच्छे से हर बारी गेहूँ साफ़ करने पड़ते हैं, धुलाई करने पड़ते हैं ये। और फिर सुखा के फिर छान के फटक के तब हम इनको गेहूँ को पिसने के लिए देते हैं। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है इनमें। भाई देखो, इतनी आसानी से हम आप लोगों को रोटियां बना के नहीं खिला सकते। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, धोने पड़ते हैं, छानने पड़ते हैं, फटकने पड़ते हैं, सुखाने पड़ते हैं, फिर देखने भी पड़ते हैं कि कहीं पिजन्स तो नहीं आ गए हैं, कहीं सारे गेहूँ फैला तो नहीं दिए हैं, सूखे हैं नहीं सूखे हैं। तो इस चक्कर में तो हम पूरी मेहनत लगी हुई है। सामने से आंटी भी बोल रही है कि आपकी छत पे तो थोड़ी कम ही धूप आती है, तो आप इतने गेहूँ कैसे सुखा पाओगे। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, एक बारी धुल जाने दो, फिर मैं थोड़े थोड़े करके सबको सुखा लूँगी। क्योंकि पहले जब आंटी का साइड में मकान नहीं बना था, तो मेरी पूरी छत पे धूप आती थी, और अब कम धूप आती है, क्योंकि उन्होंने ऊपर और बना लिया अपना। अच्छा है भाई, तरक्की करे, बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, मैं उनकी छत पे जाके सुखा लूँगी, इसमें क्या है। नहीं तो इस तरह से मैं अपने पूरे गेहूँ धो देती हूँ। और बीच बीच में विवान भी आ जाता है, बोलता है मम्मी भूख लगी है। भाई भूख का भी टाइम हो रहा है, लंच टाइम हो जा रहा है, तो मैं क्या कहते हैं अपने पूरे गेहूँ वेहूँ, मैंने कहा बेटा बस थोड़ी सी टाइम दे दो मुझे, मैं उनको बता देती हूँ थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मैं अभी आपको क्या कहते हैं खाना बना के दूँगी, जैसे ही गेहूँ साफ़ हो जाएंगे। तो बोलता है ठीक है मम्मी। तो फिर मैं आधे गेहूँ मेरे साफ हो चुके थे ऑलमोस्ट, और जो मेरे कपड़े सूख चुके थे वो नीचे गिर जा रहे थे बार बारी से। और कुछ कपड़े में मैंने पिन भी लगा रखी थी, तो जिसके चलते क्या कहते हैं मैं उनसे नीचे से भी मंगा लेती थी। भाई देखो, हम घर में काम इतना ज़्यादा होता है कि हम क्या ही बताएं। कभी कभी तो मेरा पूरा टाइम भी निकल जाता है, और कभी कभी मेरा काम जल्दी भी हो जाता है। जैसे कि आज गेहूँ साफ़ करने का हो गया, तो गेहूँ साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए। नहीं तो इतना होता नहीं है। कभी बच्चों को सुबह भेज दूँ, तो फिर अपना धीरे धीरे मैं पूरे घर में लगी सारे गेहूँ धुलाई करने के बाद में, थोड़े से गेहूँ बचे थे, तो धुलाई करने के बाद में फिर मैं पहुँच जाती हूँ नीचे। नीचे आलू गोभी की गर्मा गर्म सब्जी बनाती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा एक दिन बाद का है। ये हम अपनी गली को फोड़ने में लग गए हैं अंकल जिनका लेटर लगने के बाद में, क्योंकि अब हमारी गली भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो बच्चों ने जिद किया कि हमें आलू के पराठे खाने हैं, तो भाई उनके लिए फिर आलू के पराठे बनाए थे गर्मा गर्म। देन इसके बाद में जेसीबी आ जाती है और हमारी गली की तुड़ाई शुरू हो जाती है। और आज तक भी मतलब 2-3 दिन हो गए जब से भी हमारी गली पूरी टूटी हुई पड़ी है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सीवर वगैरह डलेंगे, तो पहले हमारी कच्ची थी गली, कच्ची तो नहीं, हमने जो अपने अच्छे से बना रखी थी, पर साइडों में नालियाँ निकालेंगे, जिसके चलते सब लोगों के सामने से गलियाँ टूट रही थी। भाई इतनी दिक्कत हुई है, क्योंकि किसी किसी ने तो अपना पानी का सिस्टम बिल्कुल ही फिक्स कर रखा था, और किसी किसी का नहीं था। जैसे कि मैं अपनी मोटर लगा के अपना पानी निकालती हूँ, लेकिन जो सामने वाली आंटी है उन्होंने तो पहले से ही फिक्स कर रखा था। और मेरी सीढ़ियाँ टूट रही थी, मुझे कितना दर्द हो रहा था। मैंने भाई सीढ़ियाँ मेरी टूट गई, अब कैसे करेंगे। मतलब कि भाई देखो, नुकसान तो हो रहा था, पर नुकसान कोई बात नहीं,
पानी निकलने का रास्ता बन जाएगा तो फिर नुकसान से कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सबकी गलियां, सबके रास्ते तोड़ फोड़ कर देती है जेसीबी वाले। ये अंकल जी इनके साथ साथ ही जा रहे होते हैं। ये हमारी पूरी कॉलोनी की रास्ते तोड़ देते हैं और नाली के निकलने की रास्ता बना देते हैं। देन इसके बाद में मेरे सारे कपड़े और गेहूँ सूखने लग जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।